नमस्कार प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमस्तभ्य। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी एक इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी है। इस कहानी को जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन सुनता है या फिर सुनाता है, हामी भरता है, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहती है। प्रिय दोस्तों, ये कहानी बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। प्रिय दोस्तों, जो कहानी है वह कहानी इस तरीके से कि महाशिवरात्रि के दिन इच्छाधारी नागिन ने किया विकराल रूप, आंखों से खून निकालकर की महादेव से बगावत। प्रिय दोस्तों, ये कहानी, ये वाक्य एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कहानी को सुनता है या कहता है, उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट परेशानी नहीं आता है और उसका जीवन सुखमय ही होता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी का जिक्र आपको शिव महापुराण में भी मिलेगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास हो तो आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी आप बहुत सुने होंगे। टीवी सीरियल में भी इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी आप देखे होंगे और फिल्में भी आप बहुत सी देखी होंगे। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक रियल कहानी है। तो प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए बढ़ते हम प्यारी सी कहानी, प्यारी सी कथा की तरफ। दोस्तों, यह बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि महादेव को नाग बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ आभूषण की तरह नाग को हमेशा गले में सजाए रहते हैं। इसलिए महादेव को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है। प्रिय दोस्तों, यदि ऐसे मौके पर इनके नाग देवता ही रुष्ट हो जाए तो क्या मतलब होता है। दोस्तों, यदि ऐसे पावन मौके पर शिव जी की नाग देवता ही शिव जी से नाराज हो जाए तो ऐसे में क्या परिस्थिति होगी, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या फिर देखा होगा कि नाग नागिन का जोड़ा हमेशा एक साथ ही रहता है। वे कोई भी काम एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर भी वे दोनों एक साथ चलते हैं। इसके पीछे का कारण नाग नागिन वो दोनों के सच्चे प्रेम का कारण होता है। नाग नागिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, यही वजह है वो दोनों एक साथ रहते हैं। प्रिय दोस्तों, ऐसा आप फिल्मों में या फिर असल ज़िंदगी में देखा होगा कि नाग नागिन एक साथ ही रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ किस तरीके से प्यार करते हैं, इसी तरीके से एक सच्ची वाकया, एक सच्ची कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि एक इच्छाधारी नाग नागिन की बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को देख लेता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। लेकिन आज की इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एक इच्छाधारी नागिन भगवान भोलेनाथ से विकराल रूप धर के बगावत की। दोस्तों, प्यार के मिसाल बनने वाले इच्छाधारी नाग नागिन के साथ महाशिवरात्रि के दिन एक ऐसी अनहोनी हुई जिसे पूरा गांव देखने के बाद दंग रह गया। प्रिय दोस्तों, एक छोटे से गांव में प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन दूर दूर से लोग वहां दर्शन के लिए और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं और उसी शिव मंदिर में दूर दूर से चल के नाग नागिन भी इकट्ठे होते थे और इसी तरह वह नाग नागिन का जोड़ा भी महादेव की कृपा पाने के लिए जंगल से शिव मंदिर की ओर जा रहा था। यह इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा जहाँ कहीं भी जाते थे हमेशा एक साथ ही चलते थे। ये एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होते थे। ये दोनों इच्छाधारी नाग नागिन एक साथ ही जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ पर चलते थे। अब वह दोनों इच्छाधारी नाग नागिन उस मंदिर की तरफ एक साथ जा रहे थे। वो दोनों चलते जा रहे थे। इसके बाद नाग धीरे धीरे
बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है और नागिन पीछे ही रह जाती है। नाग इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि नागिन को पीछे छोड़ देता है और नागिन उस नाग का पीछा करते हुए जोर जोर से चलने लगी। लेकिन नागिन कितना हो तेज चलती थी, नागिन के लाख तेज चलने के लाख कोशिश करने के बावजूद वह नागिन के हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि नाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। ऐसे तेजी से जाते ना जाते नाग एक मार्ग के बीच में पहुंच जाता है और जब नाग मार्ग के बीच में पहुंच जाता है तभी एक बैलगाड़ी की सवारी जा रही थी और वह नाग उस बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आने से उस नाग की मृत्यु हो जाती है। अब नाग के मृतक शरीर को देखकर नागिन बड़े गुस्से में आ जाती है। नागिन नाग के मृतक शरीर के पास खड़ी हो जाती है और वहीं जमीन पर अपने फन को पटक पटक के अपना बुरा हाल बना लेती है। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे काफी सारे लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आते हैं। इतने सारे भीड़ को देखकर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी भीड़ में कई लोग ऐसे थे जिन्हें सांप का पकड़ने का अनुभव था। उस भीड़ में से एक व्यक्ति आता है और बड़ी ही सावधानी से उस नाग को उठा लेता है और नाग को उठाकर वह जमीन में दफनाने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपको कहीं पर मृतक नाग मिल जाए तो उसे तुरंत दफना देना चाहिए ताकि उसकी मुक्ति हो सके। जब तक नाग को दफनाया नहीं जाता तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए शास्त्रों में भी इसका विधान है कि यदि कोई नाग आपको मिलता है तो उसको तुरंत आपको दफना देना चाहिए। अब जब वह व्यक्ति उस मृतक नाग को जमीन में दफनाने लगता है तो नागिन और भी क्रोध में आ जाती है। नागिन का क्रोध इतना चरम पे आता है कि नागिन गुस्से में उस व्यक्ति को डस लेती है। अब नागिन के डसने की वजह से उस व्यक्ति की वहीं पर तुरंत ही मौत हो जाती है। वह व्यक्ति वहीं पर खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस व्यक्ति को डसने के बाद वह नागिन उस नाग के मृतक शरीर के पास जाती है और नाग के मृतक शरीर को लेकर के नाग को ले जाने के बाद वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चली जाती है और महादेव के शिवलिंग के पास उस मृतक नाग के शरीर को रख देती है और खुद भी वहीं पर बैठ जाती है। कुछ समय तक वह नागिन भगवान शिव के मंदिर में बैठी रहती है। उसके बाद कुछ समय बाद वह नागिन अपना विकराल रूप धारण करने लगती है। अब उस नागिन के ऐसा विशाल विकराल रूप देखकर सभी गांव वालों के पसीने छूटने लगते हैं। सभी गांव वाले घबराने लग जाते हैं। उस गांव में त्राही त्राही मच जाती है। प्रिय दोस्तों, इसके बाद अब वह इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर आधी नागिन और आधी औरत बन गई। वह धीरे धीरे इतनी विशाल हो गई कि लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। प्रिय दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ से वह नागिन चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर भगवान भोलेनाथ से अपने नाग को वापस मांगने लगती है। उस नागिन के आंसू खून के रूप में जमीन पर गिर रहे थे। ऐसा नज़ारा देखने के बाद उस गांव वालों की रूह कांप जाती है। नागिन का ऐसा रौद्र रूप देखकर पूरे ग्रामवासी को ऐसा लगा कि नागिन उसे निगल जाएगी। उस पर भी वह नागिन शांत नहीं हो रही थी। उसके बाद एक साधु विशाल रूप में वहां पर आता है और नागिन से कहा कि तुम इतनी ज़्यादा लोगों से बगावत क्यों कर रही हो? लोगों ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? और वह साधु उस नागिन से कहता है कि तुम नहीं जानती यानी कि तुम्हारे नाग ने किसी निर्दोष महिला की जान ली थी। और वह साधु कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि महादेव से ऐसे तुम्हें वरदान प्राप्त है कि तुम दोनों साल भर में 3 बार ही मनुष्य का रूप धारण कर सकते हो, जिससे कि तुम दोनों बुरे और अच्छे कर्म कर सकते हो। जिस समय तुम्हारे नाग ने एक निर्दोष महिला को काट लिया था, उस समय तुम्हारे नाग को एक अच्छा समय साबित करने का था, लेकिन तुम्हारे नाग ने उस निर्दोष महिला के साथ गलत किया, उसको काट कर उसे मार डाला। उसके बाद वहां से भागने लगा।
इसलिए यह तुम्हारे नाग का कर्म है जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। वह साधु उस नागिन से कहता है कि इस धरती पर हर कोई अपना कर्म भुगतता है, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। इस बात पर नागिन भड़क गई और कहने लगी कि एक मौका तो मेरे नाग को दिया जा सकता है। नागिन उस साधु से कहता है कि मेरा नाग तो भटक गया था, लेकिन आपने तो उसकी जान ही ले ली। यदि मेरा नाग आज के आज वापस नहीं आया तो मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। नागिन की इस बात को सुनकर पूरे ग्रामवासी डर जाते हैं। उस साधु से वह गांव वाले विनती करने लगे कि हे बाबा, आप मुझे बचा लो। उस साधु बाबा से वो ग्रामीण के जितने भी लोग थे वो नागिन के डर के मारे प्रार्थना करने लगे कि हे साधु बाबा, आप हमें नागिन से बचा लीजिए। गांव वाले कहते हैं कि बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि घबराओ नहीं, महादेव इसे फिर से जीने का आशीर्वाद देंगे। लेकिन इस नागिन को जो इच्छाधारी का जो गुण है वो दोनों से इच्छाधारी नागिन का गुण छीन लेंगे और तुम दोनों मिल करके इस पूरे गांव की रक्षा करोगे ताकि इस गांव में कोई भी अनहोनी ना हो। साधु बाबा की इन बातों को सुनने के बाद नागिन कहती है कि ठीक है, मुझे तो सिर्फ मेरा नाग चाहिए और वो आपको देना होगा। फिर वह साधु साधारण रूप धारण करके उस नाग के सामने पूजा पाठ करने लगे और मंत्रों का जाप करते हुए उस नाग के ऊपर गंगा जल छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कुछ ही देर में उस नाग का जो पूंछ है वह हिलने लगता है। यह देखकर नागिन काफी खुश हो जाती है। फिर जैसे ही उस मंत्रों का उच्चारण होता है वह नाग जीवित हो जाता है। उसके बाद वहां पे जो भी लोग मौजूद थे, जो गांव वाले थे, वो लोग इस साधु बाबा के चमत्कार को देखकर अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद वह नागिन और नाग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसके बाद वह साधु बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे कहने के हिसाब से मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब तुम जो वादा किया, तुम दोनों अपना वादा पूरा करो। तुम दोनों नागिन इस गांव की आज से रखवाली करोगे। ये पूरे गांव की जिम्मेदारी, सुरक्षा तुम दोनों नागिन को रहेगा, ऐसा साधु बाबा उस नागिन से कहते हैं। फिर उस नागिन ने कहा कि यह गांव मेरा घर है, इस गांव की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने घर की तरह इस गांव की सुरक्षा करूंगी, इस गांव का देखभाल करेंगे। इसलिए जब भी इस गांव पे कोई मुसीबत आएगी तो हम दोनों आगे रहेंगे और इस गांव की रक्षा करेंगे। नागिन की इतनी बातों को सुनने के बाद साधु जंगल की ओर जाने लगा। वह साधु जब जंगल की तरफ जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, जहां जहां पर उनके पैर पड़ते हैं, उनके पैरों के दाग उग जाते हैं, वहां निशान बन जाते हैं। प्रिय दोस्तों, इस चमत्कारी दृश्य को देखने के बाद लोगों को यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये स्वयं साक्षात महादेव हैं, जिन्होंने नागिन के नाग को पुनर्जन्म दिया है और भगवान भोलेनाथ हमारे और हमारे गांव की जान बचाई है। महादेव के पैरों के निशाने उस मंदिर से लेकर उस गांव के बीचों बीच तक निशाने हैं और यह आज भी स्थित है। उसी समय से लोगों की मान्यता है, इन चिन्हों पर ना तो कोई पैर रखता है, ना तो कोई कार चढ़ाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको उसका दंड भुगतना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, इसको चमत्कार कहें या नागिन की सच्चे प्रेम की कहानी कहें या फिर नागिन के प्रेम की परीक्षा कहें, तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ यह कहानी आज समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला, आपके मन में कुछ होता है कि पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, आस्था रखने से मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की कष्ट परेशानियां नहीं होती है, ऐसे अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, आस्था पूजा पाठ पर विश्वास रखते हैं, आपके मन में कुछ ऐसी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।